सबसे ज़्यादा परेशानी होता था दियारा उस पट्टी का जो भी आदमी थे वो लोग को हॉस्पिटल में भेजना पड़ता था तो खटिया पे लाद के लाते थे। एम्बुलेंस जाने की सुविधा नहीं था। उन लोगों को कुछ भी इमरजेंसी में अगर पहुंचाना हो आपदा में कुछ में भी तो नाव से ही एक सहारा था जो नाव से उस पार जाए, और काफ़ी पैदल भी चलना पड़ता था, 2-3 किलोमीटर पैदल चलना पड़ता। बनने से हम लोगों को बहुत सुविधा मिलेगा, मतलब कि हम लोगों को खेती करने में भी ठीक रहेगा और बाद बख्तियारपुर जाने का हम लोगों को बहुत बड़ा सुविधा होगा। ये पीपा पुल से हम पटना, बाद बख्तियारपुर और रांची का भी दूरी बहुत कम समय में तय कर लेंगे। कि ये पीपा पुल बनने से सबसे बड़े जो कृषक थे, हमारे गांव के किसान थे, उनको अनाज तो ले आते थे इस पार, लेकिन अपने गाय के लिए चारा के लिए भूसा हो या जई हो उसको लाने में बहुत मशक्कत करना पड़ता था। एक सुबह जाते थे तो एक बोरी में एक ही बोरी घास लेके आते थे, शाम हो जाता था उनको। पीपा पुल बनने से उनकी दूरी कम हुई। 130 ड्रम एक सेट में 2 होते हैं। हाँ, एक सेट में 2 होते हैं। तो वो उतना मतलब लग के अभी चालू हो जाएगा। फिर कभी कभी होता है क्या कि पीपा पुल का लंबाई कभी पानी की वजह से बढ़ाना या घटाना पड़ता है, उसका क्या होगा फिर? नहीं तो ये मैक्सिमम के हिसाब से 65 सेट लिया जाता है। पत्थरघाट क्षेत्र में एक नया पीपा पुल निर्माण तेजी से चल रहा है। यह पुल रसलपुर गांव के हरदासपुर दियर तक बनेगा, जो स्थानीय लोगों के लिए बड़ी राहत साबित होगा। इस प्रोजेक्ट की शुरुआत स्थानीय विधायक राजेश सिंह ने की थी और अब काम जोरों पर है। धरनीपट्टी पंचायत के मुखिया अमरेंद्र कुमार सिंह इसमें महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहे हैं। पुल की कुल लागत लगभग 36 करोड़ रुपए है। इसमें इस्तेमाल होने वाले सिलेंडर का काम शुरू हो चुका है। 9 दिसंबर को इसका भूमि पूजन भी होने वाला है। यह पुल नदी पार करने की पुरानी समस्या को हमेशा के लिए खत्म कर देगा। पहले ग्रामीण नावों पर निर्भर थे, जो मानसून में खतरनाक साबित होता था। अब पटना, बिहार की राजधानी तक पहुंचना आसान हो जाएगा। पटना से आगे नालंदा, राजगीर, जमुई, बेगूसराय, बरौनी जैसे क्षेत्रों की यात्रा भी सुगम होगी। समय बचेगा, जिससे व्यापार और शिक्षा और रोजगार के अवसर भी खुलेंगे और बढ़ेंगे। रसलपुर के आसपास के दर्जन भर गांव के लोग वर्षों से नदी पार करने की कठिनाई झेल रहे थे। अब सरकार ने फंड जारी कर दिया है। पुल पाइप तकनीक से बनेगा, जो मजबूत और महत्वपूर्ण साबित होने वाला है। इससे ग्रामीण अर्थव्यवस्था को ही मजबूती मिलेगी। स्थानीय पंचायत धरनीपट्टी के मुखिया अमरेंद्र कुमार सिंह इस पूरे पुल निर्माण को लेकर क्या कुछ कह रहे हैं, सुनिए और समझिए किस प्रकार से इस पुल से तकदीर बदलने वाली है। पीपा पुल की बहुत ज़्यादा आवश्यकता ही था। 10 पंचायत के लोग यहाँ से आएंगे जाएंगे पीपा पुल से। सबसे ज़्यादा परेशानी होता था दियारा उस पट्टी का जो भी आदमी थे वो लोग को हॉस्पिटल में भेजना पड़ता था तो खटिया पे लाद के लाते थे। एम्बुलेंस जाने की सुविधा नहीं था। उन लोगों को कुछ भी इमरजेंसी में अगर पहुंचाना हो आपदा में कुछ में भी तो नाव से ही एक सहारा था जो नाव से उस पार जाए, और काफ़ी पैदल भी चलना पड़ता था, 2-3 किलोमीटर पैदल चलना पड़ता था। गैस का सिलेंडर है तो वो लाने के लिए वो लोग सर पे उठा के सिलेंडर लाते थे। काफ़ी उन लोग को परेशानी था। तो माननीय राजेश सिंह विधायक जी से वो लोग पीपा पुल का मांग किए थे और गिरिराज मंत्री नित्यानंद जी से। तो इसी पे ये लोग लग भीड़ के अपना सरकार से पास करवाए और उस पार के लोगों को जोड़ने का पीपा पुल का शिलान्यास करवाए, और आज देखिए जो इसका काम भी चालू हो गया है। कौन कौन जिले जुड़ जाएंगे इस पुल से? इससे वैशाली, पटना, ये तो 2 जिले सटे हुए हैं, तो दोनों जिले यहाँ से जुड़ जाएंगे, और समस्तीपुर तो है ही। और कहीं से कोई परेशानी नहीं है। यहाँ से अगर दियारा से भी जाने का होगा पटना तो लोग पीपा पुल के माध्यम से अंदर से सभी गांव में रोड बना हुआ है, तो ये लोग टोल प्लाजा तक जा सकते हैं। यहाँ से भी बिद्दुपुर भी जा सकते हैं। बिद्दुपुर 6 लाइन में भी मिल सकता है, इससे रास्ता है। और उधर के लोगों को इधर बेगूसराय जाना हो, दरभंगा जाना हो, समस्तीपुर जाना हो तो काफ़ी आसान हो गया, चूँकि 1.5 घंटा में वो लोग दरभंगा चले जाएंगे। यहाँ से 1 घंटा मान लीजिए लगेगा आपको दियारा में, 2.5 घंटा में दरभंगा रहेंगे वो लोग। कितने लोगों को मिलेगी सुविधा इससे? लगभग 10,000 आदमी को से ऊपर का मिलेगा सुविधा, चूँकि 8 से 10 पंचायत की आबादी आएंगे और जाएंगे इस पीपा पुल से। सीधा राजधानी से जुड़ाव हो जाएगा? बिल्कुल बिल्कुल, राजधानी से सीधा जुड़ाव हो जाएगा 6 लाइन से। और ये पीपा पुल के माध्यम से बीच का तो सड़क बना हुआ है दियारा में, तो 6 लाइन और ये पीपा पुल, ये दोनों अटैचमेंट किया जाए तो काफ़ी राजधानी से नज़दीकी बढ़ जाएगा। कब तक लग रहा है ये चालू हो जाएगा, क्योंकि प्रोजेक्ट तो काफ़ी बड़ा है ये? जी जी, ये लोग मार्च तक बोले हैं, जो यहाँ के संवेदक हैं वो बोले हैं जो मार्च तक हम पीपा पुल का पानी में गिरा के और चालू कर देंगे। तो काम भी देख रहे हैं इन लोग का बहुत तेज़ी में काम हो रहा है।
बहुत जल्द ही मटेरियल यहीं पे तैयार किया जा रहा है। जी जी, रो मटेरियल यहीं गिरा है, मशीन भी यहाँ लाए हैं और पीपा पुल का जो भी निर्माण किया जाएगा प्लांट यहीं है और यहीं निर्माण करके ये लोग पानी में डालेंगे। तो अभी आप सुन रहे थे धरनी पट्टी के मुखिया अमरेंद्र कुमार सिंह को, जिन्होंने साफ तौर पे बताया कि किस प्रकार से इस पुल के निर्माण हो जाने से क्षेत्र की दशा और दिशा में भारी परिवर्तन आने वाला है। अब यहाँ पर इस पुल के निर्माण से स्थानीय लोगों में क्या चर्चा है वो भी नया रास्ता खुलेगा इसमें। बिल्कुल, जितने भी हमारे क्षेत्र के जो नवयुवक हैं, बुजुर्ग हैं, अगर ये पीपा पुल के किनारे किनारे अगर दुकान भी डालेंगे तो उनका जो आय बढ़ेगा उनका, और एक जो सुविधा मिलेगी दियारा के उस पार के लोगों को या इस पार के लोगों को भी, उससे वो जो वंचित थे उनको बहुत लाभ मिलने वाला है। और रही बात कि ये पीपा पुल बनने से सबसे बड़े जो कृषक थे, हमारे गांव के किसान थे, उनको अनाज तो ले आते थे इस पार, लेकिन अपने गाय के लिए चारा के लिए भूसा हो या जई हो, उसको लाने में बहुत मशक्कत करना पड़ता था। एक सुबह जाते थे तो एक बोरी में एक ही बोरी घास लेके आते थे, शाम हो जाता था उनको। पीपा पुल बनने से उनकी दूरी कम हुई, उनको सुविधा मिला, और जो कृषक हमारे गांव के भी सोचते थे कि हम अपने खेतों में किसानी करें, वो कर सकते हैं, और आने जाने का तो सुविधा सुगम हो ही गया। उस पार के लोगों को जो कमी होती थी कोई भी चीज़ के लिए, हॉस्पिटल जाना हो या कोई भी सामग्री लाना हो, इस पार आके तो एक सुबह में आते तो शाम में जाते थे, और काफ़ी दूर पैदल जाना पड़ता था, धूप का मौसम। और जब रास्ता चालू हो जाएगा तो हर जगह पे उसको ठहरने की सुविधा होगी, खाने का सुविधा हो सकता है, कोई अपना होटल डाल सकता है, कोई दुकान डाल सकता है, और एम्बुलेंस भी जाने का जो व्यवस्था है, हम लोगों ने देखा है यहाँ पर उस पार के लोगों को डिलीवरी के समय में नाव पर ही लेके आते थे वो लोग, और यहाँ से इस पार रसलपुर घाट से यहाँ एम्बुलेंस लगी हुई रहती थी, और उससे उसको हॉस्पिटल लेके जाया जाता था। नहीं तो उनके पास एक ही ऑप्शन था जो पटना लेके जाते थे। अब नज़दीक में है और उससे कनेक्टिविटी बढ़ी है। हाँ, ये ज़रूर है कि थोड़ा सा रास्ते में ये जरूर भीड़ भाड़ रहेगी, लेकिन हर चीज़ को देखा जाए तो सुविधा अगर जहाँ है तो थोड़ा सा परेशानी को भी झेलना ही पड़ता है हम लोगों को। कोई दिक्कत नहीं है, सभी भाई लोग मिलके और इसको जितना अच्छा से काम करा लें, और संवेदक भी अच्छे लोग हैं, वो बोले हैं कि 1 अप्रैल तक इसको चालू करना है। इसमें माननीय विधायक जी श्री राजेश कुमार सिंह जी, गृह राज्य मंत्री नित्यानंद जी को मैं दिल से धन्यवाद करता हूं कि हमारे गांव में, हमारे पंचायत में पीपा पुल का निर्माण करा रहे हैं। इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद उनका। पटना नालंदा जैसे इम्पोर्टेंट जिला जो है वो काफी नजदीक हो जाएगा, काफी समय का बचत होगा। जी जी, बिल्कुल बिल्कुल। क्या लग रहा है, व्यापारियों को पैसा और समय दोनों का मुनाफा होने वाला जी बिल्कुल, दोनों का सुविधा मिल रहा है उससे। और सबसे बड़ी बात क्या कि हम लोगों का जो भी रिलेशन पुराने से लेके नए में थे, वो आने जाने के कारण नए में कोई रिलेशन नहीं जुड़ता था। जैसे हो गया हमारा दियारा क्षेत्र में बीरपुर हो गया, रूपस हो गया, महाजी हो गया, ये सब जो है हम लोगों के ही क्षेत्र में अपनी बेटी को शादी करते हैं। अब इससे क्या होगा कि पीपा पुल बनने से उनका भी रास्ता सुगम होगा, और नए रिलेशन भी और बनेंगे, संबंध बनेंगे, नया रिलेशन होगा वहाँ पर, और सबको सुविधा मिलेगा आने जाने में। जो महिलाएं जाती आती हैं तो उनको भी सुविधा मिलने वाला है इससे। ये बहुत बड़ी उपलब्धि हमारे गाँव, हमारे क्षेत्र के लिए है, बहुत अच्छी बात है। सुविधाएं मिलेंगी आपको, आप लोग को पुल बनने से? पीपा पुल बनने से हम लोगों को बहुत सुविधा मिलेगा, मतलब कि हम लोगों को खेती करने में भी ठीक रहेगा, और बाद बख्तियारपुर जाने का हम लोगों को बहुत बड़ा सुविधा होगा। ये पीपा पुल से हम पटना, बाद बख्तियारपुर और रांची का भी दूरी बहुत कम समय में तय कर लेंगे। रांची कैसे कनेक्ट होगा? रांची हम पीपा पुल से पार होकर उसके बाद जो है बख्तियारपुर होकर रांची के लिए हम रवाना होंगे, और ऐसे हमको पटना होकर आना पड़ता था। 4 घंटा का दूरी कम से कम समय में बचेगा। पटना जाने में सुविधा राजधानी है, पटना जाने का भी सुविधा इस समय हम लोग को अच्छा होगा। 6 लाइन पर ये यही पीपा पुल से होते हुए ये राघोपुर 6 लाइन पर हम लोग फंस जाएंगे। पटना जाने का भी सुविधा है। अस्पताल वगैरह भी इमरजेंसी में अगर जाना हो तो हेल्प मिलेगा? बहुत हेल्प मिलेगा, बहुत। ये पीपा पुल जो बनने वाला है, कब तक आप लोग इसको पूरा कर देंगे, क्योंकि काम तो लगभग शुरू हो चुका है? 1 अप्रैल को इसकी डेट है, और डेट फिक्स कर दिए 1 अप्रैल को? 1 अप्रैल को इसकी डेट है पुल निर्माण विभाग से। तो हम पूरी कोशिश करेंगे कि 1 अप्रैल तक इसको इरेक्शन कर दिया जाए, आवागमन चालू कर दिया जाए पब्लिक का। क्या क्या प्रोसेस अभी यहाँ पे होना है बनाने के लिए? यहाँ पे ड्रम बनेंगे और इसके बाद असेंबली होगा, फिर इरेक्शन होगा।
टोटल वर्क यहीं होगा जो। टोटल वर्क यहीं पे होगा। इससे पहले आपने काम किया है पीपा पुल? हाँ, इसके पहले मैंने ठकराहा ब्लॉक में किया है हाँ। और सहरसा पे, राजनपुर, वो सभी चालू हो गए हैं। हाँ वो सब चालू है। और आरा, बक्सर, और ये 5वां पुल है हमारा जो हम बनाएंगे। कितना ड्रम लगभग इसमें इस्तेमाल होने वाला है? 65 सेट 130 ड्रम। एक सेट में 2 होते हैं, हाँ, एक सेट में 2 होते तो वो उतना मतलब लग के अभी चालू हो जाएगा। फिर कभी कभी होता है क्या कि पीपा पुल का लंबाई कभी पानी की वजह से बढ़ाना या घटाना पड़ता है, उसका क्या होगा फिर? हैं। नहीं तो ये मैक्सिमम के हिसाब से 65 सेट लिया जाता है। अच्छा, हाँ, अप्रैल तक तो कम सेट में ही लग के हो सकता है चालू हो जाए। इस पे कितनी गाड़ियों का सुविधा होगा? इस पे 5 टन की गाड़ियाँ आ जा सकती हैं। 5 टन की गाड़ी आ जा सकती है। एक बार में कितनी गाड़ी चल सकती है इसमें? एक बार में तो 4 व्हीलर हैं तो मान लीजिए 4, 5, 6 ऐसे। 6। हाँ, बोर्ड लगा दिया जाता है गति लिमिट का और टन का। चलिए।